अंदर एक वेंडर की जो कि चाय बेचता है, उसका नाम है डोली चाय वाला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और बिल गेट्स दुनिया का 7वां अमीर तरीन इंसान, माइक्रो सॉफ्टवेयर का बादशाह, वो जाता है और डोली से जी चाय पीते हैं और साथ साथ रील बनवाते हैं। और ये रील वो अपने सोशल अकाउंट के ऊपर शेयर करते हैं और कहते हैं कि इंडिया की जो चाय है ना उसमें भी इनोवेशन है। और उनका एक सेंटेंस है फेमस हो रहा है कि वन चाय प्लीज़। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इंडिया इतना सेव है कि वहाँ पर दुनिया के अमीर तरीन इंसान, बिलियनियर्स, आम आदमी की तरह रोडों पे घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। देखें, उसके अंदर हमारे लिए एक मोटिवेशन है। जैसे कि सब लोगों ने, हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे आज तक देखा है कि उसको लोग ट्रोल करते हैं और उसको ना मतलब डिफरेंट नेम से पुकारते हैं और उसकी ट्रोलिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उस बंदे ने अपनी जो है एक वर्क, अपनी मेहनत जो है वो जारी रखी है। उसने किसी के मजाक की वजह से वो अपने आप को रोका नहीं है, वो करता रहा अपनी, जिस तरह उसका एक स्टाइल था, उसकी एक यूनिकनेस थी। इसी तरह हमें भी चाहिए कि उससे मोटिवेशन हासिल होनी चाहिए कि आप में जो ये नहीं है कि आप अलग हैं, आप यूनिक हैं सबसे, ठीक है। जिस तरह आप यूनिक है उस तरह आप अपने काम को जारी रखें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपका पे ऑफ होता है जरूर। सवाल यहाँ पर ये है कि बिल गेट जैसे जो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने इंडिया के एक आम आदमी को जो है इंडोर्स किया है, उसको पूरी दुनिया में प्रमोट किया है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो कोई भी आपका टैलेंट है उसको दुनिया जानती है, देखती है। देखिए, इंडिया वाले जो है वो अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं, हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया, उनको सपोर्ट किया। हमारे पाकिस्तान में एक दूसरे को सिर्फ ट्रोल करते हैं, मीम बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। कोई भी बंदा आगे आने की कोशिश करता है उसको डिग्रेड किया जाता है। वहाँ यहाँ पर ये नहीं है कि उसको सपोर्ट किया जाए। वहाँ के लोग जो हैं एक दूसरे का सपोर्टिव हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर कोई बंदा किसी फील्ड में नया आ रहा है उसको वो शाउट आउट्स देते हैं, या फिर मतलब कि अपनी पब्लिक को बताते हैं कि ये बंदा नया आ रहा है, ये इस फील्ड में आ रहा है, इसकी हेल्प करें। यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ मजाक बनाया जाता है। इंडिया का भी हम सिर्फ आज तक मजाक बनाते हैं, कभी हमने उनसे सीखा नहीं है। उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर बिल गेट्स उनके मुल्क में आ रहा है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं आ सकता? उनके मुल्क में से उसे इन्वेस्टमेंट मिल रही है, हमारे मुल्क में जो अपने इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं अपनी GDP की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट में देखिए CEO इंडियंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो है बड़े बड़े ऑफिस जो हैं ऑफिशियल वो वहाँ पर जी इंडिया में मौजूद है। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वो मुल्क कितना ज़्यादा सेव है कि बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, PM है या फिर बिलियनियर है, वो आम रोडों पर फिर रहे हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के। उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता कि कोई हम पे हमला करेगा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, कोई मॉब लिंचिंग हो जाएगी। देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि उनकी GDP स्टेबल है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हुए डरते नहीं है। ये नहीं है कि उनके जो हुक्मरान है वो करप्शन कर जाएंगे, उनका पैसा डूब जाएगा। यही उनको एक सेफ साइड मिलती है। और दूसरा, उनकी सोशल मीडिया पर ये नहीं है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ बातें करते रहें कि जी यहाँ पर धमाके हो गए हैं, वहाँ पर धमाके हो गए हैं। तो इस वजह से वो जो लोग हैं वो सिक्योर फील करते हैं। और दूसरा, उनके जो आपने बात की कि वो मुल्क इतना आगे निकल चुका है, वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। बिल गेट्स आए वहाँ पर चाय पी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि भारत 140 करोड़ आवाम की कंट्री है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी है। लेकिन बिल गेट्स उसी चाय वाले के पास क्यों गया, डोली चाय वाले के पास? क्योंकि उसके चाय में एक अंदाज है, वो अपनी चाय को मैं कहूँगी प्रमोट कर रहा था वहाँ पर। और बिल गेट्स जैसा बिलियनियर्स उस चाय वाले तक आकर पहुँचा है। तो इसमें भारत उसने ये सबसे स्पेशल चीज़ क्या बोली कि मुझे यहाँ पर इनोवेशंस नज़र आती हैं। और हाँ, ये उसकी ये बात की वजह से और हाईलाइट्स में चला गया। अब बिल गेट्स जहाँ जहाँ पर जाएगा वो भारत का नाम लेगा, वो उनको बताएगा कि उस चाय वाले का क्या अंदाज था, उसकी चाय में क्या इनोवेशन मैंने देखी है, भारत के लोगों से मैं कैसे मिला हूँ। वो वहाँ पर एक एक चीज़ बताएंगे। और अब बाहर के लोग वहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे और स्पेशली उस चाय वाले से चाय पियेंगे। उसमें क्या वजह है? दुनिया का अट्रैक्शन इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो लोग जंग की बात नहीं करते, वो लोग पीस की बात करते हैं। वो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो लोग एजुकेशन की बात करते हैं, वो लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, वो लोग डिफेंस की बात करते हैं। और लोगों से भी वो यही कहते हैं कि अगर आप भारत आते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करो। अब अगर बदले में हम सिक्योरिटी देंगे तो यही चीज़ हमने एक प्राइम मिनिस्टर को या एक प्रेसिडेंट को नहीं देखा। भारत में अब ये चीज़ आम हो चुकी है। वहाँ पर लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। जो चीज़ उनको उनकी कंट्री में नहीं मिलती वो उनको भारत में मिल जाती है। अमेरिका में कभी कोई प्राइम मिनिस्टर अकेले गया नहीं जा सकता, लेकिन वो भारत में आके घूमते, उन्हें पता है आम रिक्शा में घूमते हैं। हाँ, यही मैं बात करने लगी थी। वो रिक्शे में विजिट कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। अगर हम इंडिया के स्ट्रीट फूड की बात करें, वहाँ पर इतनी ज़्यादा वेरायटी। अगर चाय की बात कर लो यार, चाय में इतनी ज़्यादा वेराइटीज, आप लोग पागल हो जाओगे। शुरू में ट्रोल किया जाता था चाय वाला चाय वाला चाय वाला, और आज देखिए उसके मुल्क के चाय वाले दुनिया के एक अमीर तरीन इंसान को चाय पिला रहे हैं। यहाँ से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि ये सारी माइंडसेट की गेम होती है। अगर ये नहीं है कि पढ़ा लिखा है तो तब भी वो मुल्क चला सकता है। बहुत से पढ़े लिखे हैं हमारे मुल्क में आए, लेकिन वो मुल्क नहीं चला सके। उनके मुल्क में गरीब आदमी आया है, चाय वाला तपड़ी वाला आया, उसने आगे मुल्क को इतना आगे पहुंचा दिया कि वो हमसे तकरीबन कोई 10-12 गुना आगे निकल चुका है। और टेक्नोलॉजी में हमसे कम वो 50 साल आगे निकल चुका है, जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते अब।
सही बात है। लेकिन सर अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर चाइना के 2-3 ऑफिशियल्स आए थे तो पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता है। यहाँ पे कोई अगर आता है तो पूरा लाहौर बंद हो जाता है। जैसे कि श्रीलंका में या अपने प्राइम मिनिस्टर को अपने काबू में रखा होता, अपने हक के लिए आईटी में जज्बा दिखाया आईटी में होता, माइनॉरिटीज को सेफ्टी देने में दिया। आज का मैंने एक इंटरव्यू सुना, अभी उसने 2-3 दिन पहले दिया था, वो कहता मैं पाकिस्तान में 5 आईटी सिटीज बनाऊंगी। इतने तो भाई भारत में नहीं है, वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है। हब्स है, सिटीज नहीं, सिटीज बनाओगी यार। अब लेकिन है जैसे हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, कितने टाइम बाद वो बना है। तो अभी यहाँ पर लोग आटे चीनी के लिए रो रहे हैं। और भाई तुम लोग वो सिटीज को छोड़ो, तुम लोग यहाँ पर एक अच्छे स्कूल बना दो और कोई डोली चाय वाला यहाँ पर प्रमोट कर दो जो पाकिस्तान का नाम उस लेवल पर ले जाए और कुछ गेट्स को अट्रैक्ट करे। मैं ये चीज को आज मैं एक चीज देख रही थी यार, उस डोली चाय वाले को पूरे पाकिस्तान को पता है और उनको ये भी पता है कि वो किस तरह से चाय बनाता है, चाय के साथ जुबान लगाता है, वो उसका अपना अंदाज है, जिसकी वजह से बिल गेट चलकर उस तक आया कि भाई मुझे भी एक चाय पिला दो ताकि मैं भी वायरल हो जाऊं। देखो चाय वाले ने बिल गेट्स को वायरल कर दिया। क्या बात है, जबरदस्त। कि वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट आई है या वहाँ पे वो आके प्रोग्राम खोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह ला रहे हैं, वो मस्बत बात है। और इंडिया बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के हवाले से। टॉप जो कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी की, उसमें इंडिया के सीईओज बैठे हुए हैं। इसके अलावा भी टूरिज़्म भी पूरी दुनिया से लोग टूरिज़्म के सिलसिले में इंडिया में आते हैं, पढ़ने आते हैं, पढ़ाने आते हैं, हर सिलसिले में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आते। लेकिन डोली चाय वाला ऑलरेडी एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है, तो बिल गेट जैसे बिलियनर आके एक इंडिया के आम आदमी को प्रमोट कर रहे हैं और रातों रात उस शख्स की जो है किस्मत बदल चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो बिल गेट्स यहाँ पे तो किसी आम आदमी से हाथ नहीं मिलाता, यहाँ पर तो है वो पब्लिक इंटरेक्शन नहीं करता। यहाँ पर श्रीलंका की टीम एक दफ़ा फ्रीली मूव कर रही थी तो उसके ऊपर जो है आपको पता है अटैक्स वगैरह हुए। तो सेफ्टी के एतबार से ये मैसेज बहुत ज्यादा दुनिया में वायरल हो रहा है। बिल्कुल, आपका जो दूसरा एस्पेक्ट है जिस पे मैं आने लगा था वो जेन्युइन है। पहला ये कि वो इस तरह का एक आध वाकया करके ये अमीर ये प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत नेक हैं, वो गलत है। लेकिन दूसरी जो बात है, जो मैंने जैसे कहा कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडिया का कल्चर प्रमोट हो रहा है या इंडिया में लोग आएंगे इस वजह से, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और पाकिस्तान में इसलिए नहीं आते क्योंकि पहले हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से 70,000 लोग टेररिज्म में मरे हैं पाकिस्तान में। 20 साल हमने टेररिज्म मुसलसल देखी है। एक लड़की भी सेफ नहीं है पाकिस्तान में, और इंडिया में एक बिल गेट्स जैसा बंदा आके वहाँ पे आम चाय वाले से चाय पी के चला गया और किसी को पता तक नहीं हुआ और ना उसके पास कोई सिक्योरिटी थी, इतना सेफ मुल्क है। और हमारे हाल देख लें आप। तो सर आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा सेव है, कमेंट्स जो आ रहे थे वीडियो के नीचे उसकी सब रीज़न सबको पता है कि इधर डेमोक्रेसी नहीं है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मुफ्त